नमस्कार दोस्तों, इस एमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी की सभी मात्राओं के बारे में जानेंगे। ये कुछ अन्य मात्राएं हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो हिंदी मात्रा के अंतर्गत जितनी भी मात्राएं होती हैं वो सभी स्वर से बनती हैं। स्वर का मतलब क्या है? किसी भी आवाज़ से। तो उसमें कौन कौन से आवाज़ होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, पहले हम ये जानते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसी के साथ दो अयोगवा होते हैं, अंग और अह। यह हमारे मुख्यतः स्वर होते हैं। अब इन्हीं स्वरों के हिसाब से मात्राएं बनती है। तो ज़्यादातर यहीं तक पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्वर होते हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में पूरा जानते हुए चलेंगे लास्ट तक। तो शुरुआत से अब देखते हैं कि इसके कुछ उदाहरण शब्द क्या है। जैसे कि हमारा स्वर जो है अ, तो अ कैसे लगता है शब्दों पर। अब ये शब्दों पर कैसे लगता है? जैसे यहाँ पर क है, क से लेकर ज्ञ तक जितने भी होते हैं उन व्यंजनों पर लगते हैं ये। अब जैसे यहाँ पर क है, तो क अकेला क नहीं होता है। ये कैसे होता है? क होता है और ये हलंत लगा होता है, मतलब क आधा होता है, इसके साथ अ लगा होता है, तब ये दोनों मिलकर क बनता है। इसी तरह ख बनता है, इसी तरह ग बनता है, इसी तरह घ बनता है। तो ये हमारा क बनता है। इसी तरह का कैसे बनता है? तो ये जो पूरा क होता है, ये लगने के बाद इस पर आ का साउंड आता है। जो ये आ है, इसका साउंड आता है। फिर उसकी मात्रा कैसे लगती है? ऐसे डंडा लगाकर, तो ये का बनता है। तो इसी तरह यहाँ पर बनता है क, यहाँ पर बनता है का, क का। ठीक है। अब क के शब्दों वाले जिन पर कोई भी मात्रा नहीं होती है, मतलब अ के साथ होता है, उन्हें अमात्रिक शब्द बोलते हैं। तो अमात्रिक शब्द के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे शब्द बना हमारा क और ब, कब। इसी तरह ज, ब, जब। इसी तरह स, ब, सब। इसी तरह फ, ल, फल। तो ये कौन से शब्द होते हैं? ये अमात्रिक शब्द होते हैं जिन पे कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसीलिए इनको अमात्रिक शब्द बोलते हैं। इसी तरह हमने आ की मात्रा को भी सीखा। तो आ की मात्रा के शब्द क्या होते हैं? जैसे क पे आ की मात्रा लगा, का, ल, काल। इसी तरह क पे आ का डंडा, का, ल पे आ का डंडा, काला। है ना? इसी तरह अगर एक और शब्द बोलें तो क्या बनेगा? बा, ल, बाल। समझ रहे हैं? तो आ के अंतर को भी हमने पहले समझाया हुआ है और मुझे आशा है आप वो ज़रूर देख लेंगे। इस वीडियो में हम सभी मात्राओं को सीख रहे हैं एक साथ, ताकि जो लर्नर्स हैं जिनको मात्राओं में दिक्कत होती है वो अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। अब आते हैं छोटी ई और बड़ी ई के पास। तो छोटी ई कैसे लगती है? वो पीछे की तरफ लगती है। बड़ी ई कैसे लगती है? आगे की तरफ। जैसे छोटी ई पे लगता है तो बनता है की। क्या बनता है? की। बड़ी ई पे की। समझ रहे हैं? छोटी ई की मात्रा कैसे लगती है? पीछे की तरफ। बड़ी ई की मात्रा आगे की तरफ। ध्यान रखना है हर व्यंजन पे। व्यंजन कौन से होते हैं? क से लेकर ज्ञ तक, जो आपको पहले से पता होंगे। अब जैसे छोटी ई की मात्रा के कुछ शब्द हम देख लेते हैं। जैसे शब्द बनता है दि, न, दिन। क्या बना? दिन। त, की, या, तकिया। इसी तरह नि, ति, न, नितिन। ठीक है। बड़ी ई कैसे लगती है? आगे की तरफ। इसके कुछ शब्द की, ल, कील। खी, र, खीर। ब, क, री, बकरी। है ना? अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ देखते हैं। छोटा ऊ पीछे की तरफ, बड़ा ऊ आगे की तरफ। ठीक है। तो छोटा ऊ कैसे लगता है? पीछे की तरफ। क पे पीछे की तरफ छोटा ऊ, कु। अब इससे कुछ शब्द जैसे बनते हैं सु, न, सुन। चु, प, चुप। गु, ला, ब, गुलाब। समझ आ गई? ये सभी क्या है? छोटे ऊ की मात्रा। और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है? क पे बड़े ऊ की मात्रा, कू। है ना? अब जैसे शब्द बना इससे का, जू, काजू। पूरब, पू, र, ब, पूरब। यसु, र, ज, सूरज। ठीक है। तो आपको ऊ की मात्रा तक समझ आ गया है। अब आगे री की मात्रा को समझते हैं। री की मात्रा कैसे लगती है? किसी भी शब्द के नीचे ऐसे करके री की मात्रा। जैसे क पे लगा तो क्री। अब क्री से लगने वाले कुछ शब्द हैं, जैसे जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है ऋषि। है ना? फिर ऋतु, ऋतु, ऋतु। या इसी तरह ऋषभ। है ना? अब यही क पे लग के कैसे बनता है? जैसे कृपा। ठीक है। तो ये हर व्यंजन पे इस तरह से लिखता है। और री का एक अलग स्वर भी है, अलग से।
अलग साउंड अलग से भी आता है। अब ए की मात्रा है तो ए की मात्रा कैसे लगती है, जो भी वर्ण हो उसके ऊपर ऐसे, और ऐ की मात्रा में दो लगते हैं। तो क पे ए की मात्रा मतलब क के ऊपर ए, है ना। तो ऐसी के, खे, गे, घे इस तरह से बनता है। और इन्हीं सबसे 12 खड़ी भी बनती है जो हमने पहले 2-3 साल पहले अपने चैनल पर बनाई हुई है, ठीक है। अब इनसे कुछ शब्द देखते हैं हम, जैसे स पे ए लगा, से ब, सेब, पेड़, पेड़, या के ला, केला। अब इसी तरह ऐ की मात्रा हमने सीखा था कैसे लगेगी, दो मात्रा लगेगी। ऐ कैसे आती है, ऐ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पैर, पैर, सैर, सैर, या मैदान, मैदान। अब इसी तरह ओ की मात्रा कैसे लगती है, जो भी व्यंजन है उसके आगे एक डंडा और ऊपर एक। औ की मात्रा कैसे लगेगी, आगे एक डंडा और उसके ऊपर दो, तो ओ औ। जैसे यहाँ पे क है तो क पे ओ, को, और औ क पे डबल ओ, कऊ, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर है घोड़ा, घोड़ा, मोर, मोर, या होली, होली, ठीक है। इसी तरह औ की मात्रा के कुछ एग्जाम्पल हैं, मौका, मौका, मौसम, मौसम, या पौधा, पौधा, ठीक है। तो ये हमारे औ की मात्रा के हैं। अब उसके बाद बहुत बच्चे स्वर समझते हैं इन दोनों को, तो ये स्वर नहीं होते हैं, ये अयोगवा होते हैं। जैसे कि अंग हो गया और अह हो गया। और हिंदी व्याकरण के अंदर इसी को अनुस्वार बोला गया है। अंग की मात्रा को अनुस्वार बोला गया है, जो शब्द के ऊपर बिंदी लग जाती है, और ये पंचमा अक्षर के लिए लगती है। इसी तरह अह को क्या बोला गया है, विसर्ग बोला गया है। सिंपल हिंदी में जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो अह बोलते हैं, लेकिन इसे वैसे विसर्ग बोलते हैं। और ये कैसे लगता है, आगे दो बिंदी, अंग ऊपर दो बिंदी अनुस्वार में, और अह में आगे दो बिंदी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं। ये मात्राओं का इंट्रोडक्शन है, एक तरह से मात्राओं को बताया जा रहा है कि कैसे लगता है। अब जैसे ये शब्द लगता है गंगा, गंगा, है ना, या गंदा, गंदा, या अंदर, अंदर, ठीक है। और इन सभी पे हमने डिटेल वीडियो अभी तक 3-3 बार बनाई हुई है मात्राओं के कोर्स में, ठीक है। अब आते हैं अह विसर्ग पर। तो जैसे शब्द बना छह, क्या बना, छह। नमः, तो नमः का मतलब नमस्कार करना होता है। मूलतः, क्या है, मूलतः, मूलतः मतलब मूल रूप से। मूल रूप से हिंदी में इतनी ही मात्राएं सिखाई जाती है। अब आगे जो मात्राएं हैं वो अतिरिक्त मात्राएं हैं, वो विशेष रूप से हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत या छोटे बच्चों को नहीं सिखाई जाती है, या व्याकरण के अंतर्गत आती है। और ये सभी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। अब इसी के साथ अंग के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। अंग ऐसे आवाज आती है करके इसकी, ठीक है ना। अभी देखते हैं कैसे। अब ये क पे कैसे लगेगी, ऐसे करके। और इन सभी की एक समस्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार। क्या समस्या है कि ये सभी व्यंजनों पर नहीं आते हैं। ये जितने भी चीज़ें मैं नीचे करा रहा हूँ ये सभी व्यंजनों पर नहीं आते हैं इसी तरह से, इसीलिए इसको अतिरिक्त में रखा गया है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, ये सभी व्यंजनों पर नहीं आते हैं, इसीलिए 12 खड़ी में 12 को ही कराया जाता है, 13वां 14वां 15वां 16वां नहीं कराया जाता है। तो ये सभी वर्णों पर नहीं आते हैं, ठीक है। यह सभी वर्णों पर अलग अलग तरह से आते हैं। इसके पीछे बहुत खिचड़ी है और उसके लिए पूरा आप जब करेंगे तभी पता चलेगा। ये बेसिक इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब कंग ऐसे हो गया, तो इनके शब्दों के कुछ एग्जाम्पल है हमारे। जैसे कि शब्द हो गया सांप, क्या हो गया, सांप। सांस, सांस मेरी में। आंवला, क्या है, आंवला। तो ये जब आप अभ्यास करेंगे प्रचुर मात्रा में तभी आपको ये सब समझ आएगा अच्छे से। इसी तरह ये क्या है, ये आगत चिन्ह है आपका। ये आगत ज़्यादातर किस पे आता है, अंग्रेजी शब्दों से। जो विदेशी शब्द होते हैं ज़्यादातर अंग्रेजी शब्दों पे ये आता है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ऊपर कैसे आता है, चांद की तरह आता है, लेकिन इसमें बिंदी नहीं होती है ना। जैसे शब्द आता है कॉलेज। अब कॉलेज लिखते हैं ना हिंदी में, तो ऐसे लिखते हैं नॉलेज, नॉलेज, या कॉमेडी, क्या है, कॉमेडी। तो इस तरह के शब्दों पे ये ज़्यादातर कौन से होते हैं, अंग्रेजी के शब्द होते हैं। अब ये जो नीचे बिंदी लगी होती है इसको नुक्ता बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, नुक्ता। ये ज़्यादातर क, ख, ज और आपका फ पे लगता है। ये ज़्यादातर इन 4 वर्णों पे लगता है जो नुक्ता होता है। ठीक है, ये उर्दू अरबी के शब्दों पर ज़्यादा लगते हैं, उर्दू फारसी और अरबी के शब्दों पर ज़्यादा लगते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे कि होता है सिर्फ, तो सिर्फ में ऐसे बिंदी आती है, फ के नीचे नुक्ता आता है, सिर्फ। रोज़, क्या है, रोज़। और नुक्ता के साथ और बिना नुक्ता के कई शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। हिंदी में अलग अर्थ होता है, उर्दू फारसी अरबी में उसी शब्द का अलग अर्थ होता है। इसी तरह कुछ अंग्रेजी के शब्दों में भी होते हैं, जैसे हम बोलते हैं प्राइज़, बोलते हैं ना प्राइज़, तो ज होता है, वो ज नहीं होता है, ज और ज, ये ज होता है सिंपल जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये ज होता है। इसी तरह एक और शब्द है न्यूज़, न्यूज़ तो ज होता है ना। इसी तरह आप एक गाड़ी का भी नाम सुनते होंगे CBZ, तो कोई CBZ बोलता है, तो यही जी जो है ना, ज वाला, यही इसका साउंड आता है। वैसे CBZ भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोली के अनुसार शब्दों का मात्रा भी होती है, बोली के अनुसार सभी चीज़ें अलग हो जाती है, भाषा के अनुसार सभी चीज़ें अलग होती है, व्याकरण के अनुसार सभी चीज़ें अलग होती है। और ये सभी चीज़ें जानने के लिए, परखने के लिए, चीज़ों को अच्छे से ज्ञान के लिए, मेरे भाई मेरे दोस्त, सालों तक पढ़ना पड़ता है। जब तक आप सालों तक इन चीज़ों का अभ्यास नहीं करेंगे, सिर्फ जानकारी ले लेंगे इस वीडियो से, तो पूरी आप उसमें प्रखर नहीं हो जाएंगे, पूरे बढ़िया नहीं हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभ्यास। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जितना अभ्यास करते चलेंगे, उतना सीखते चलेंगे। यह अभ्यास की चीज़ है। सीखने के लिए तो एक ही वीडियो में बहुत कुछ सीख लिया आपने। अब इसी तरह हमारे क्या होते हैं, र के रूप होते हैं। पहला नीचे, जिसे र पदेन बोलते हैं। दूसरा ऊपर, जिसे हम र रेफ बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जैसे जैसे क के नीचे लगता है क्र, तो क्र से बोले जाने वाले कुछ शब्द हम देखते हैं। जैसे कि हमारा शब्द है क्रम, दूसरा है चक्र, तीसरा है प्रसाद, क्या है, प्रसाद। इसी तरह ऊपर वाले र को हम देखते हैं जो ऊपर ऐसे लगता है, जैसे कि कोई शब्द है धर्म, जैसे कि कोई शब्द है कर्म, जैसे कि कोई शब्द है दर्शक, और इसी तरह और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब इसी तरह आधे वर्ण वाले शब्द भी होते हैं। अब आधे वर्ण वाले शब्द कैसे होते हैं, जैसे ये क है, तो क के नीचे अगर हलंत लगाए तो ये आधा होता है। अब क ऐसे भी आधा लिखा जाता है और क ऐसे भी आधा लिखा जाता है। जैसे आप क्या शब्द लिखते हैं या क्यों शब्द लिखते हैं, ठीक है ना, तो आधा इस तरह से भी लिखा जाता है। तो इसी तरह आधे वर्ण को भी आप एक मात्रा मान सकते हैं। अब ये सभी वर्णों पर अलग अलग तरह से लगता है। ठीक है, तो अब जैसे आधे वर्ण के कुछ शब्द हम देख लेते हैं, जैसे कि होता है लक्ष्य, मक्का, क्या, मक्का, और अगला शब्द है श्वेत। तो ये क्या है, सारे आधे वर्ण के हैं। तो किसी आधे वर्ण में क्या होता है, उसका डंडा नहीं लगता है, किसी में वो आधा हो जाता है, कि अब वो में वो ऐसा हो जाता है। तो हर शब्द का अलग अलग है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली वीडियो जाके देखनी पड़ेगी इसी चीज़ की। अब ये सभी मात्राएं हम कराते हैं अपने चैनल पर। आज से 5 साल का समय देकर हमने सभी मात्राएं आप लोगों को कराई है, और ये सभी मात्राएं आपको AMD क्लासेस पर मिल जाएगी अलग अलग कोर्स सीरीज से। तो उन वीडियोस को देखिए, अच्छे से अभ्यास कीजिए। यहाँ पे र का एक और रूप है, वो क्या है, ट्रक, जैसे कि ट्रक होता है या ड्रम होता है। तो इसके लिए आप हमारी र पदेन की, र रेफ की वीडियो देख सकते हैं, र के रूप वाली, उसमें सभी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो मुझे आशा है आज की इस वीडियो में आपने सभी मात्राओं को सीख लिया होगा, सभी मात्राओं के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ लिया होगा कि कितनी मात्राएं होती हैं हिंदी के अंदर, कितनी अन्य मात्राएं होती हैं जो लगती है, और कितनी तरह की मात्राओं के द्वारा शब्द बनते हैं। यह सभी चीज़ें निर्भर है हिंदी वर्णमाला पर। इन सबसे पहले आपको हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षरों को, 52 वर्णों को सीखना होगा कि वो कैसे लगते हैं, कैसे नहीं। बाकी डिटेल हमारे पूरे चैनल पर इसी तरह की 3 बार चीज़ें हमने कराई हुई है इन्हीं मात्राओं के साथ साथ। कुछ मात्राएं ऐसी हैं जो ज़्यादा यूज़ होती है, कुछ मात्राएं ऐसी है जो कम यूज़ होती है, कुछ मात्राएं ऐसी है जिनके बारे में लोगों को काफ़ी अच्छा ज्ञान है, और कुछ मात्राएं ऐसी है जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, या जिनमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। तो आप लोगों के लिए मैंने ये गाइडेंस वीडियो बनाई है ताकि आपको मात्राओं के बारे में अच्छे से पता चल सके। सिर्फ पता करने से कुछ नहीं होता है। मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि करत करत अभ्यास थे जड़मती होइत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक इतनी गहरी नॉलेज आपको नहीं होगी। डीप नॉलेज किसी चीज़ की तभी होती है जब उसके बारे में आप प्रैक्टिस करते हैं,
और हम जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसमें यही कराते हैं। जितने भी मैंने आपको शब्द लिखवाए हैं, मात्रिक शब्द, आ की मात्रा छोटी बड़ी, इसमें 3-3 शब्द 4-4 शब्द लिखवाए हैं। लेकिन इसी तरह के 100, 150, 200 शब्द हम अपनी वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। उन्हीं वीडियोस को लाइन वाइज व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाते हैं, आप लोगों को पर्सनली समय देते हैं और उसके बाद उनका टेस्ट भी आप लोगों का लेते हैं। पर्टिकुलरली हम एक एक बच्चे को पढ़ाते हैं। एक व्हाट्सएप पर एक ही बच्चा होता है हमारे साथ, उसमें पूरा ग्रुप नहीं होता है, ताकि बच्चे की जो कमियां हैं वो बच्चे और मेरे बीच में रहे। पर्सनली मैं वहाँ पर समय देता हूँ आप लोगों को, और 300 से 350 से ज़्यादा लोगों को मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ है। अब पर्सनली जब आप किसी को समय देते हो, 60 दिनों तक लंबा साथ देते हो बच्चे का, पर्टिकुलरली उस बच्चे पे फोकस करते हो बाकी काम को छोड़कर, तो उसके लिए हम चार्जेस भी रखते हैं। जैसे कोई होम ट्यूशन में चार्जेस रखता है, किसी को घर पर जाकर पढ़ाने में चार्जेस रखता है। अगर आपको इंटरेस्ट है इस तरह का अभ्यास करने का, अगर आप खुद से अभ्यास नहीं कर पाते हैं, वीडियोस नहीं ढूंढ पाते हैं, जो हमारे चैनल है उसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, आपके पास कोई ऐसा है नहीं जो आपकी मदद करे, आपके पास कोई ऐसा नहीं है जो आपको सलाह दे, आपके पास कोई ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं है जिससे आप पूछ सकें, या आपको ऐसा शौक़ है कि आप तुरंत के तुरंत सवाल के जवाब चाहते हो, चीज़ों को जल्दी से जल्दी करना चाहते हो, या जल्दी से जल्दी चीज़ों को बेहतर करके आगे बढ़ना चाहते हो, या ऐसी चीज़ हो कि आपको इसमें से आधी चीज़ आती है लेकिन आधी चीज़ें तो समझ ही नहीं आती है, उनको अच्छे से करना हो, अभ्यास करना हो, तो आप हमारी ऑनलाइन व्हाट्सएप सपोर्ट क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं। सभी मात्राएं, सभी चीज़ें फ्री में हमने यूट्यूब पे डाली हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें हमारे ऑनलाइन सपोर्ट में है वो सभी चीज़ें यूट्यूब पर ऑलरेडी डली हुई है, ऑनलाइन टेस्ट को छोड़कर। अब ऑनलाइन टेस्ट क्यों अलग है? क्योंकि अगर कोई हमें पे कर रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारी चीज़ों का साथ दे रहा है, तो उसके लिए कुछ तो एक्स्ट्रा होगा ना, उसको पर्सनली अलग से टेस्ट तो देंगे ना कम से कम हम, ताकि वो बच्चा जल्दी से अपने आप को निखार सके, अपने आप को बेहतर कर सके। ठीक है, तो सिर्फ टेस्ट बच्चों के लिए। अब उसी तरह के टेस्ट हमने यूट्यूब पर भी डाले हुए हैं जिस पर कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू इससे नहीं होती है कि हमें वो चीज़ सामने मिल गई या नहीं मिल गई। इस जो फीस ली जाती है वो इसलिए भी ली जाती है कि अगर बच्चे ने पैसे दिए हैं तो उस चीज़ की वैल्यू को समझे। अब एक ऑडियो है, एक ऑडियो मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ तो उस पर हार्डली 2000 से 3000 व्यूज़ आती है, लेकिन उसी वीडियो को जब मैं बच्चे को भेजता हूँ तो वो बच्चा पूरा जितना भी ऑडियो होता है उसको पूरा लिख के भेजता है। अब 2-3 हज़ार यूट्यूब पे व्यूज़ क्यों आते हैं? क्योंकि जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो 1,28,000 नहीं है मेरे पूरे सब्सक्राइबर, उनमें से सिर्फ 2 से 3 हज़ार लोग रियली में सीख रहे हैं। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस में आया है, जिसने पे किया है, वो सभी उस वीडियो को देखते हैं, उस ऑडियो को करते हैं, उस ऑडियो की फ़ोटो खींचकर हमें भेजते हैं। तो जब आप पैसे देते हो तो वहाँ पर ध्यान देना पड़ता है आपको। आपके साथ भी प्रॉब्लम होती है कि अगर पैसा दिया हुआ है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अभ्यास तो करना पड़ेगा। तो आप लोग भी अभ्यास करते हो, इसीलिए फ़ीस ली जाती है। कुछ कहते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा फ़ीस है, तो बहुत ज़्यादा फ़ीस जब पूरा का पूरा 60 दिनों का समय आपको दिया जाएगा तो शायद उसके लिए कोई भी चार्ज लेगा, मैं नहीं। अगर आप भी किसी बच्चे को सिखाएंगे, आप भी किसी अपने आसपास किसी को लेके बैठेंगे तो शायद आपको भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। अगर आप मेरी तरह काम कर रहे हैं तो, आप पढ़ाने लिखाने का ही काम करते हैं तो। अब एक नॉर्मल व्यक्ति जो अच्छा है, वो तो जिसका घर इससे नहीं चलता है, वो तो शायद फ्री में भी सिखा दे, लेकिन हम जैसे लोग इसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा ये काम है। अगर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो कमाने का काम भी आप लोगों से ही करेंगे, फीस आप लोगों से ही लेंगे, आप लोगों के लिए ही सुविधाएं देंगे, आप लोगों के लिए ही वर्कशीट बनाएंगे, आप लोगों के लिए ही हिंदी मात्राओं की सीरीज़, हिंदी कहानियों की सीरीज़, हिंदी शब्दार्थ की सीरीज़, शब्दार्थ से प्रश्नोत्तर की सीरीज़, सभी चीज़ आप लोगों के लिए ही करेंगे। अब एक दिक्कत है जो लगभग 1 से 1.5 साल के बीच मेरे चैनल पर है, वो क्या है कि लोगों का रुझान अब मेरी वीडियोस की तरफ नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं कि शायद और भी दूसरे लोग उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं जो चीज़ें मैंने पहले की हुई है, ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो मेरी पुरानी वीडियोस है, अब वो उन लोगों के समक्ष नहीं आती है जो नए सब्सक्राइबर होते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं आदित्य मोहन ठाकुर AMT क्लासेस के थ्रू जो भी पढ़ाता हूँ वो आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों के अभ्यास के लिए, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए पढ़ाता हूँ। अगर आप लोग उस चीज़ की वैल्यू नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप ख़त्म होती जाएगी। लास्ट में मैंने 3 सीरीज़ बनाई है आप लोगों के लिए, जो कि वर्कशीट की थी, मिशन बुनियाद की थी, उसके बाद मात्राओं में अंतर की थी, जिसमें आसान और कठिन मात्राएं सब सिखाई हुई है मैंने। ये तीनों की तीनों सीरीज़ एक यूट्यूबर के लिए या किसी क्रिएटर के लिए बेकार सीरीज़ थी। मुझे इन वीडियोज़ को बनाने का कोई भी फाइनेंशियली ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी वीडियो पर
5,000 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। अधिकतर वीडियोस पर 2,000, 3,000, 2,000, 3,000, 2,000, 3,000 ही व्यूज़ है। तो अगर कोई क्रिएटर आप लोगों के लिए कोई चीज़ बना रहा है तो उसको प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग भी उनका अभ्यास करेंगे तभी मैं और अच्छी से अच्छी चीज़ें बना पाऊँगा और अच्छी से अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए कर पाऊँगा। और आप लोग के कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि कोई भी अगर नई सीरीज़ बनती है, नई वीडियोस बनती है या कोई नया शॉर्ट बनना है तो वो आप लोगों का जो रिस्पॉन्स रहता है उसी के बेस पे हम वीडियो बनाते हैं। तो मुझे आशा है सारी चीज़ों को समझते हुए आप आगे अभ्यास करेंगे और बेस्ट से बेस्ट अपना नीचे हमें भी सपोर्ट करेंगे अपना कमेंट करके। हमें जो आपके कमेंट से, आपके रुझान से समझ आएगा उसके अनुसार हम लोग भी अपना बेस्ट आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे, ताकि हिंदी आगे बढ़ सके, मात्रा आगे बढ़ सके और बच्चे हिंदी में बेहतर हों पहले के मुकाबले। हमारा लक्ष्य है कि जो यहाँ पर है, इस लेवल पर है हिंदी में, वो थोड़ा ऊपर आए, थोड़ा ऊपर आए, थोड़ा ऊपर आए। इसमें 5% काम हमारा है और 95% काम आपका है अभ्यास का। 5% हम काम करके वीडियो डाल देते हैं, उसका बार बार अभ्यास करना आपका काम है। और अगर कोई त्रुटि होती है, उसमें कोई गलती होती है, कोई चीज़ आप नहीं समझ पाते हैं या हमसे गलती हो जाती है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेंशन कीजिए। अगर हमारे द्वारा गलती होती है तो उसे हम डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं एक बार। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो में कोई गलती है तो डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर पढ़ा कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको हिंदी पढ़ने लिखने में समस्या होती है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। चाहते हैं कि हम प्रोफेशनल लाइफ में अगर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे पढ़ें। जिन्हें फ्री वीडियो से सीखना है वो यूट्यूब चैनल के थ्रू सीखें। जो पर्सनल पेड सपोर्ट लेना चाहते हैं या घर बैठकर आराम से अपनी इस ठंड में रज़ाई में बैठ के पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उनके लिए काम करें, तो वो हमारी पर्सनल पेड सपोर्ट में भी जुड़ सकते हैं, जिनके द्वारा हम आप लोगों के लिए काम करते हैं। हमारा चैनल आप लोगों के लिए काम करता है। तो मुझे आशा है आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी इस वीडियो से भी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।